14 अप्रैल 2020 को यूएस जनरल मैली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन पेंटागन को यह शक है कि कोरोना वायरस वुहान के एक लैब से ही फैला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल सल्क और आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 वुहान के लैब से फैला है या नहीं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक है और एशिया में अपने आप में इससे बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस स्टडी और कोई नहीं। पर चाइना ने इस वायरस बैंक को खुद से नहीं बनाया। जब सार्स जैसा वायरस ईस्ट एशिया में फैला, तब उन्होंने अमेरिका और फ्रांस को $44 मिलियन पे किया इस लैब को बनाने में। 2003 में यह लैब बन के तैयार हो गई, बट एज ऑलवेज यह चाइनीज़ माल भी डिफेक्टिव था और इसमें काफ़ी सेफ्टी इक्विपमेंट्स की भी कमी थी। सेफ्टी इक्विपमेंट के कम होने के बावजूद भी चाइनीज़ गवर्नमेंट को चुल लगी थी सार्स और इबोला जैसे वायरस की टेस्टिंग कराने को इस लैब में। दरअसल डब्ल्यूएचओ ने वायरस टेस्ट करने के लैबों को 4 भागों में कैटेगराइज किया है। BSLV-1 इसमें इकोली जैसे वायरस की टेस्टिंग होती है। BSLV-2 इसमें HIV और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस की टेस्टिंग होती है। BSLV-3 इसमें ट्यूबरकुलोसिस और BSLV-4 इसमें इबोला जैसे वायरस की टेस्टिंग होती है। BSLV-4 में सबसे ज़्यादा सेफ्टी होती है क्योंकि इसमें इबोला और कोरोना जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ पर टेस्ट होते हैं। वुहान लैब ऑफ वायरोलॉजी की हेड शी जिंगली ने पिछले 16 साल पे बैट से फैलने वाले कोरोना वायरस की फैमिली पे काफ़ी टेस्ट किए, इसलिए उनको चीन में बैट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। और जब कोरोना के वुहान में फैलने की खबरें आने लगी, तब उन्होंने कहा यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि वुहान में रहने वाले बैट्स में कोरोना पाया ही नहीं जाता। और जब उन्होंने देखा कि यह सच खबर है, तब उन्होंने यह स्टेटमेंट भी दिया कि शायद ये कोरोना वायरस उनके ही लैब से फैला है। पर चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने उन पर प्रेशर डाला और उनको अपना ये स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा। कोरोना के वुहान के लैब से फैलने का यह शक इसलिए भी जाता है क्योंकि जिस सी मार्केट से कोरोना के फैलने की खबरें आ रही हैं, उससे ये वुहान लैब केवल 8 मील दूर है। इसलिए ये पॉसिबल है कि उस लैब में काम करने वाला कोई कर्मचारी ही वुहान के सी मार्केट में यह कोरोना वायरस फैला सकता है। हमको चाइनीज़ मीडिया और डब्ल्यूएचओ से ये पता चला है कि कोरोना वायरस पहले बैट और बैट से फिर एक अजीब से दिखने वाले जानवर पेंगुलिन और पेंगुलिन से सबसे खतरनाक जानवर इंसानों में पहुंचा। और टूरिज्म के कारण अब कोरोना वायरस 2 लाख से लोगों की जान ले चुका है। जनवरी 2020 में यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आने लगी कि कोरोना वायरस चाइना का एक बायो वेपन है और चाइना इसके द्वारा अपना फार्मास्यूटिकल बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी जब तक यूएसए ने इनको सीरियसली नहीं लिया। अब यूएस ये एलिगेशंस लगा रहा है कि कोरोना वायरस को वुहान की लैब में मॉडिफाई किया गया और केयरलेसनेस की वजह से पास के वेट मार्केट में इसका स्प्रेड हो गया। और सीएनएन की न्यूज़ के मुताबिक अब यूएसए ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है और अगर यूएसए को यहाँ पर कुछ भी चाइना की गलती दिखी तो सीरियसली मानिए चाइना को काफ़ी भारी इम्प्लीकेशन का सामना करना पड़ेगा। चाइना पर यूएसए काफ़ी भारी इकोनॉमिक बैन्स भी लगा सकता है। यूएस इन्वेस्टिगेशन की मांग इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आज की डेट में उनके 9 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और 50,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और यूएस को देखकर यूके ने भी अब इन्वेस्टिगेशन की मांग शुरू कर दी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी इस चेन को ज्वाइन किया और अब चाइना पे ये बहुत बड़ा खतरा बन चुका है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद द 5 आई की 3 कंट्रीज़ चाइना के अगेंस्ट हो चुकी हैं। द 5 आई ये ग्रुप काफ़ी हाई लेवल पे इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। यह ग्रुप सामने आया था यूएस यूके अग्रीमेंट के बाद। इस ग्रुप में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी हाई इंटेलिजेंस को शेयर करती हैं। यह ग्रुप दुनिया भर की गतिविधियों पर नज़र रखता है और इस ग्रुप को कनाडा ने 1948 में ज्वाइन किया था और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस ग्रुप को 1956 में ज्वाइन किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी लेजिमेट रिक्वेस्ट रखी कि हमारे यहाँ इतना पैंडेमिक फैल गया है, प्लीज़ हमको वुहान में इन्वेस्टिगेशन करने दो
कि हम फ्यूचर में खुद को ऐसे पेंडेमिक से बचा सकें। पर आप न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में देख सकते हो कि चाइना ने उनकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया और यूएस को इन्वेस्टिगेशन करने से सरासर मना कर दिया। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया की रिक्वेस्ट को भी डिनाई कर दिया और उनको भी रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से ऐसे नेशंस की उनके प्रति गुस्सा और भी बढ़ गया। पर अब चाइना को रशिया जैसी सुपर पावर का सपोर्ट है और चाइना को उनके प्रिय कंट्री पाकिस्तान का भी सपोर्ट है, जिससे उनको यूनाइटेड नेशन और वॉर जैसी स्थिति में सपोर्ट मिलेगा और वो खुद को डिफेंस कर सकेगी। लेकिन अगर यूएसए ने उन पर इकोनॉमिक पाबंदी लगा दी तो उनको दिक्कत हो सकती है। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमको अब ये देखना होगा, इंडिया जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नेशन है, क्या वो अपना रुख न्यूट्रल रखेगा या जो ब्रिक्स नेशन है जिसमें चाइना और रशिया आते हैं उनका सपोर्ट करेगा, या जो हमारा नया यूएस अलायंस है उसका सपोर्ट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इनक्रेडिबल सल्क।